भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब चावल से बनेगा पेट्रोल। कतर के तेल का धंधा हुआ चौपट, अब कतर चराए बकरी। भारत के इस कदम से कतर में आया भूचाल। क्या 18 दिसंबर को 8 भारतीय नेवी अफसरों की होगी रिहाई? जी हां दोस्तों, भारत 8 नेवी अफसरों को कतर के चंगुल से छुड़ाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि कतर पूरी तरह से जकड़ उठा है। मोदी सरकार ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, भारत के साथ मिलकर कतर पर हमला कर दिए हैं। इसमें अरब, तुर्की, ईरान, इराक, यहाँ तक ब्राजील देश भी शामिल है। यानी भारत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। कतर को जो अपने तेल और गैस पर इतना गुमान है, अब उसी का ही पत्ता साफ होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, कतर का सबसे बड़ा हथियार उसका तेल और गैस ही है, जिसके बदौलत वो बड़ा से बड़ा युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाता है। अमेरिका जैसे देश भी उसके सामने नतमस्तक है, क्योंकि अमेरिका भी कतर से तेल और गैस बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि कतर का 70% इकोनॉमी तेल और गैस पर डिपेंड है, क्योंकि कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार मौजूद है। और भारत भी बड़े स्केल पर कतर से गैस इंपोर्ट करता है, जिसमें LNG और LPG गैस शामिल है। भारत के लिए सबसे आसान बात तो ये है कि LNG भारत समुद्र के रास्ते आसानी से इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये तरल पाया जाता है। भारत कतर का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर भारत कतर से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद कर दे तो कतर की क्या हालत होगी? जाहिर सी बात है, कतर कंगाल हो जाएगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि कतर के तेल और गैस के क्षेत्र में बैंड बजाने के लिए भारत के हाथ ऐसी तकनीक लगी है कि अब टूटे हुए चावल के कचरे से तेल बन सकेगा। पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म हो जाएगा। भारत खुद तेल बनाएगा और अदर कंट्रीज को बेचेगा। ऑयल इंपोर्ट पर बैन लग जाएगा। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी तकनीक है, भारत को अचानक ये तकनीक कैसे मिली, साथ ही साथ 18 दिसंबर को क्यों खास बताया जा रहा है, जिस दिन 8 भारतीय नेवी अफसरों की रिहाई सुनिश्चित हो सकती है। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, कतर की हवा टाइट करने के लिए भारत के साथ एक और कंट्री मैदान में कूद पड़ी है, और ये कंट्री भारत को अब पेट्रोल, डीजल, गैस के अल्टरनेटिव फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी तो दे ही रही है, साथ साथ गोल्ड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बेशकीमती खजाना भी ऑफर कर रही है। हालांकि इस कंट्री के साथ भारत के पिछले कुछ विवाद रहे हैं, फिर भी भारत का साथ निभाने आ गया है। ये सब मोदी सरकार के कुशल रणनीति का असर है। इस देश ने साफ साफ कह दिया है कि हम अब भारत के साथ पुरानी सभी दिक्कतों को खत्म करने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, वो देश है ब्राजील, जिसके लिए आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। बड़ी खबर यह है कि जहां पर ब्राजील ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत और ब्राजील के बीच में जो 2019 में विवाद हुआ था, जहां पर ब्राजील ने एलिगेशन लगाए थे कि भारत बड़े स्केल पर शुगर से एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा शुगर पर भारत का काफी बड़ा कंट्रोल है और इसे फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकती है, और इस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से दोनों देश के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी। लेकिन अब इन सब चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, जहां पर ब्राजील ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भारत को फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। और इसमें भारत की अहम भूमिका है। जब भारत ने G20 समिट के दौरान सभी देशों को आमंत्रित किया था, उस समय भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर चर्चा की थी और अरब देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था। साथ साथ सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन गया। अब स्थिति यह है कि जिसमें सभी देश अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। जहां ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना और एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री है, और इतना बड़ा एथेनॉल प्रोडक्शन होने की वजह से ब्राजील ने गैसोलीन के अंदर करीब 25% एथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। वहीं यदि आप ध्यान से समझें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी पेट्रोल के अंदर एथेनॉल के ब्लेंडिंग को लेकर बातचीत की गई थी। अभी भारत के अंदर पेट्रोल में एथेनॉल 10% ब्लेंडिंग की जा रही है, लेकिन इसे 2025 तक करीब 20% तक कर दिया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे 20% की कटौती हमारे कच्चे तेल पर होने वाली है। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, ब्राजील अब भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिसके इस्तेमाल से भारत गन्ने के साथ साथ टूटे हुए चावल और कई ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल से एथेनॉल प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर सकेगा। ब्राजील चाहता है कि भारत बड़े स्केल पर एथेनॉल प्रोड्यूस करे ताकि कतर को करारा झटका लग सके। यही वक्त है उस पर नकेल कसने का। जब भारत अपनी तेल जरूरतों के इंपोर्ट को कम करेगा तो खुद ब खुद कतर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में भारत के अंदर टोयोटा की तरफ से टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च की गई है, जो कि फ्लेक्स फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स है और इसके अंदर 82% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को डाला जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर ऐसे व्हीकल चलने लगेंगे तो हम पेट्रोल और गैस इंपोर्ट को काफी हद तक कम कर पाएंगे। अगर फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन और एथेनॉल के ब्लेंडिंग से बना एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, जिसे फ्लेक्स फ्यूल इंजन में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन की खासियत यह है कि इसे मल्टीपल फ्यूल से चलाया जा सकता है। वहीं इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करके व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल मेनली शुगर केन से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा मक्का, चावल और तो और अदर एग्रीकल्चर वेस्ट से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राजील के लिए भारत 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच में अभी करीब 16 बिलियन US डॉलर का ट्रेड किया जाता है, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस में है और ब्राजील भारत को खासकर पेट्रोलियम, सोयाबीन ऑयल और गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इस साल आने वाले गोल्ड की कीमत करीब करीब 1 बिलियन US डॉलर के आसपास है। अगर भारत की एथेनॉल इंडस्ट्री पर नजर डालें तो एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट यूपी के गोंडा में बनकर तैयार है। इस प्लांट में हर दिन 350 किलोलीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, जो प्रेजेंट में बाकी प्लांट की तुलना में सर्वाधिक है। देश में 199 से अधिक एथेनॉल प्लांट बन रहे हैं। यूपी के बरेली, हरियाणा के पानीपत और इसी तरह गुजरात के सूरत में क्रिप्को की बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट क्रिप्को हजीरा को भी शुरू किया जा चुका है। साल 2021 और 22 में भारत की एथेनॉल सप्लाई करीब 4.1 बिलियन लीटर की थी और इस साल इसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 1244 करोड़ लीटर की है। भारत में पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करके अब तक 55,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की सेविंग की जा चुकी है। वहीं अभी ये ब्लेंडिंग सिर्फ 11.70% है। 2025 तक जब इसे 20% कर दिया जाएगा तो भारत लाखों टन होने वाले कार्बन एमिशन को रोक पाएगा और अभी हमारी जो जरूरत है वो करीब 1400 करोड़ लीटर है। इसी कारण भारत को इसे इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अच्छी बात तो यह है कि ब्राजील पुराने सभी मतभेदों को दूर करते हुए भारत के साथ में नई तरीके से पार्टनरशिप करके काम शुरू करेगा, जिससे दोनों देशों की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और गैस को लेकर इसे कम किया जा सकेगा। अगर बात करें 8 भारतीय नेवी अफसरों की रिहाई की तो 18 दिसंबर के दिन रिहाई मिल सकती है, क्योंकि 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस है और इस दिन कतर के अमीर कैदियों की सजा माफ करते आए हैं। ऐसे में इन 8 भारतीयों की उम्मीद इसी 18 दिसंबर पर टिकी है। राहत की उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कतर का कानून अमीर को आमतौर पर कतर के राष्ट्रीय दिवस यानी 18 दिसंबर पर दोषियों को माफ करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, क्या भारत सरकार को ब्राजील की टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।